हे गाइस, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव में। और जैसा कि हम आप सभी लोगों को बता दें कि लगातार हमारे पेज के माध्यम से सारी जानकारी और सारे अपडेट आपको लगातार हम दे रहे हैं, और आप भी उसका बढ़ चढ़कर जो कि है उसे लेकर और उस पर जो कि है अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और अन्य जगहों पर शेयर भी कर रहे हैं। जी हाँ, अब हम बात करते हैं कि झारखंड में लॉकडाउन 4.0 की। जी हाँ, 17 मई 2020 को जिस तरीके से लॉकडाउन 3.0 खत्म हो गया, केंद्र सरकार की नई नीतियां आ गई, उसके बाद से ही लोगों में यह चीज़ें थी कि क्या जिस तरीके से लॉकडाउन 3.0 में केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को यहाँ झारखंड सरकार हेमंत सरकार जी ने उन्हें जो कि है लागू नहीं होने दिया था। कुछ चीज़ें जो चल रही थी, कुछ जगहों पर जो कि है वो रेड जोन अभी ज़्यादा थे। इसी को लेकर अब जो कि है वो लॉकडाउन 4.0 यानी कि 18 मई को, बिल्कुल 17 मई के बाद केंद्र सरकार से द्वारा कर दिया गया है। उसके पश्चात झारखंड सरकार ने भी जो कि है वो आज कुछ देर पहले ही अपने नए गाइडलाइंस जारी कर दिए हैं। आप हमारे सामने यहाँ पर देख सकते हैं गाइडलाइंस जो कि है वो यहाँ पर साफ तौर पे हमने लगा रखा है। गाइडलाइंस की बात करें तो बहुत ऐसी नई नई चीज़ें जो कि है वो निकल कर आ रही है कि बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे कि क्या यह दुकानें खुलेंगी या फिर यह दुकानें बंद हो जाएंगी। बहुत लोग जो कि है बिजनेस व्यवसायी हैं, उनके 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 जो हालात हैं वो बहुत लंबे दौर से चल रहे थे। तो ये देखते हुए बहुत मन में सबकी आशाएं थी कि क्या चीज़ें बदलेंगी और कौन कौन सी चीज़ें जो कि वो खुलेंगी। तो बिल्कुल हम यहाँ पर आपको लगातार अपडेट के माध्यम से बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो कि है वो जो नया अपडेट आया है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से कि अंडर लॉकडाउन 4.0 ओनली फॉलोइंग एडिशनल एक्टिविटीज शैल बी परमिटेड आउटसाइड कंटेनमेंट जोन विथ इफेक्ट फ्रॉम 18 मई 2020। यानी कि 18 मई के बाद से कौन कौन सी चीज़ों को जो कि है वो हो सकेंगी। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन इंडस्ट्रियल एरियाज़, यानी कि जो औद्योगिक चीज़ें हैं, औद्योगिक जो कार्य है वो है वहाँ पर जो कि है वो खुलेंगी। औद्योगिक गतिविधियाँ हो सकेंगी। जैसे बहुत लोग कह रहे थे कि अगर वो निजी किसी उद्योग में काम करते हैं, जैसे प्लांट में काम करते हैं या फिर अगर इलेक्ट्रिशियन में काम करते हैं, तो उनके लिए ये जो है वो चीज़ें हैं, तो वो बिल्कुल अब जो कि है 18 मई के बाद से वो अब खुलेंगी। साफ तौर पे ये कहा गई है। दूसरे पॉइंट की बात करें, निर्माण गतिविधि, निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की बात करें हम, तो कंस्ट्रक्शन घर का जैसे काम जो कि है वो रुक गया था, बहुत लोग को बीच में रुक गया था। कुछ अभी मौसम के भी आसार हमने देखा कि मौसम भी जो है कुछ बदलने का भी, हवाएं कई चली, बारिशें भी हुई। कंस्ट्रक्शन जो की है वो पुनः आप चालू कर सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में या फिर कहीं भी जो कि है वो कंस्ट्रक्शन निर्माण गतिविधियां आप कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट की बात करें तो गोडाउन्स वेयर हाउसेस, बहुत ऐसे प्रक्रिया, बहुत ऐसे व्यवसाय है जहाँ पे जो कि है वो बड़े गोदामों का जरूरत पड़ता है। तो उन गोदामों को भी खोलने का जो कि है वो यहाँ पर जो कि है वो परमिशन अब दे दी गई है झारखंड सरकार के माध्यम से। तो गोडाउन और वेयर हाउस भी जो कि है वो पूरी तरीके से बिल्कुल खुलेंगे। चौथे पॉइंट की बात करें यहाँ पर, ध्यान देने वाले ध्यान से सुनिएगा कि शॉप सेलिंग हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स, और हम आपको फिर से एक और दिखाई यहाँ पे जो कि वो शायद आपको दिखेंगे, लॉकडाउन 4 में कुछ चेंज है क्या या सेम। सुबल झा जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल चेंजेस, बिल्कुल बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार के जितने भी आदेश थे उनको फिल्टर करके झारखंड सरकार के माध्यम से यह चीज़ें दी गई है। तो इसे जानना बेहद ज़रूरी है कि किन किन चीज़ों में बदलाव हुआ और क्या क्या चीज़ें जो कि है वो खोलने का अभी जो कि है वो अवसर दे दिया गया है। तो चौथे पॉइंट की हम बात कर रहे थे, शॉप सेलिंग्स हार्डवेयर, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड आइटम्स, ऑल बुक शॉप्स, यानी कि हार्डवेयर की दुकानें। हार्डवेयर जैसे अगर आप घर बना रहे हैं तो सीमेंट, पाइप, ईंट, काटी या फिर ये सब की चीज़ें, निर्माण से जुड़ी वस्तुएं, जितने भी निर्माण से जुड़ी वस्तुएं हैं वो खुलेंगी। ऑल बुक शॉप्स, जितने भी किताब दुकानें जितने भी है वो खुलेंगी। स्टेशनरी शॉप्स, बहुत लोग स्टेशनरी शॉप्स के बारे में पूछ रहे थे कि होमवर्क चल रहा है, प्रोजेक्ट वर्क चल रहा है, तो वो भी अब जो कि है वो खुलेंगी। उसके बाद यहाँ पे है रिटेल आउटलेट ऑफ टेलीकॉम ऑपरेटर, ये बहुत एक जो कि वो मिसलेनियस लाइनें हैं। यहाँ पर हम बता दें आईटी से ये जो है वो आपको, जैसे
बिजनेस जितने भी नेटवर्क्स है, आइडिया, जियो, वोडाफोन स्टोर्स, जो ई कॉम सिम के स्टोर्स थे, वो भी अब जो कि है वो यहाँ पे खुलेंगे। अगर आपको सिम एक्सचेंज कराना है या फिर किसी का सिम खो गया है, सिम लेने में जो कठिनाई हो रही थी, कुछ लोग अगर रिमोट एरियाज़ में है तो वो रिचार्ज ना करा पा रहे, तो उनके लिए ये जो कि है वो सुविधा दी गई है। चौथे नंबर को हमने बताया। पाँचवें नंबर की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सर्विस सेंटर ऑफ मोबाइल्स, मोबाइल बनाने का सर्विस सेंटर, यानी कि मोबाइल बनाने को दुकानें, घड़ी दुकानें, कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक लाइक टीवी, टीवी की दुकानें, आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स लाइक कंप्यूटर एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, जैसे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स अगर आप स्विच हो गया, उसके बाद से बोर्ड्स हो गए, जो भी वस्तुएं हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स उपभोक्ता हुए खुलेंगी। रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, इनकी दुकानें भी खुलेगी, एयर कूलर्स। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक अलग इन्होंने बोल्ड अक्षरों में लिखा है, इन द एंटायर स्टेट एक्सेप्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरियाज, यानी कि नगर निगम को छोड़कर पूरे राज्य में ये खुलेगी। अब आप चीज़ों को समझिए, नगर निगम को अगर छोड़कर बात की जा रही है तो 50 नगर निगम को यहाँ भी बिल्कुल छोड़ा जाना होगा, क्योंकि अगर नगर निगम की बात की जाए तो झारखंड में जितने भी नगर निगम चल रहे हैं सभी को छोड़कर यह जो कि है वो चीज़ें आएंगी। और ये बिल्कुल यहाँ पे साफ तौर पे कहा गया है कि पांचवें पॉइंट जो पांचवें अक्षर में है कि मोबाइल, घड़ी, वॉचेस, टीवी, आईटी, कंप्यूटर्स, कंज्यूमर्स, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर, एयर कूलर्स, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एरियाज को छोड़कर खोले जाएंगे। तो ये बिल्कुल साफ तौर पे आप समझ लें। कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम बिल्कुल आपको बताएंगे। छठे नंबर की बात करें तो प्राइवेट ऑफिसेस, यानी कि निजी कार्यालय, निजी कार्यालय जो भी है, जितने भी जैसे रियल इस्टेट के हैं या फिर और अन्य निजी कार्यालय है, वो जो कि है वो खुलेंगे, प्राइवेट ऑफिसेस खुलेंगे। सातवें नंबर की बात करें ई कॉमर्स, ई कॉमर्स मतलब कि जो भी ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या फिर लोकल स्टेट लेवल पे जितने भी ई कॉमर्स थे, इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, यानी कि पहले ताकि बस इसेंशियल चीज़ें ही, यानी कि ग्रॉसरी की चीज़ें ही बाज़ार में मिल रही थी और ऑनलाइन आपको उपलब्ध हो रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे दोनों चीज़ों को खोल दिया गया है, बोथ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। कुछ लोगों ने अगर फ्लिपकार्ट या अमेजन पे ऑर्डर करने का प्रयास किया होगा तो उन्हें शायद पता होगा कि जैसे ही वो झारखंड का कोई भी लोकेशन या फिर झारखंड का कोई भी एड्रेस वहाँ पे सेलेक्ट करते थे तो वहाँ पे एक नोटिस आता था कि ड्यू टू कोविड-19 एंड गवर्नमेंट एज पर रूल्स वो हम आपको डिलीवर नहीं करेंगे। वो रेस्ट्रिक्शन अब यहाँ पर हट जाएगा। ई कॉमर्स बोथ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल, गैर आवश्यक और आवश्यक दोनों के लिए खुल जाएंगी। आठवें नंबर की बात करें, यह बहुत बेहद ज़रूरी है सभी लोगों को। यहाँ पे कुछ लोग पूछ भी रहे हैं कि सर लिक्वर शॉप्स की क्या बात है। बिल्कुल यहाँ पे हम बता दें कि आठवें नंबर पे साफ तौर पे सरकार ने कहा है कि रिटेल लिक्वर शॉप, जितने भी रिटेल दुकानें हैं वो बिल्कुल अच्छे तरीके से खुलेंगी, वहाँ पर रिटेल ले सकेंगे। स्टेट गवर्नमेंट कोई राहत दिया कि नहीं ये भी बताए सर। बिल्कुल अजीत आनंद जी, स्टेट गवर्नमेंट की ही हम पूरी जो गाइडलाइंस आप देख रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट की ही गाइडलाइंस है। यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पे जो जो चीज़ें बताई है वो हम आपको इलेबोरेट करके बता रहे हैं। अनविटेबल जी पूछ रहे हैं दारू दुकान कब खुलेगा। बिल्कुल आठवें नंबर की पॉइंट वही है। आठवें नंबर पे यही कहा गया है कि रिटेल लिक्वर शॉप्स जो है वो बिल्कुल खुलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9वें नंबर की बात करें तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ टैक्सीज ऑन हायर, यानी कि कुछ लोगों को जैसे कहीं आने जाने में भी परेशानी हो रही थी कि क्या सर अगर हमको कहीं जाना है तो कैसे क्या चीज़ें होंगी, तो यहाँ पर साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट दोनों पर किराए पर आप टैक्सी को लेकर, किराए पर भारी गाड़ी को, जो कॉमर्शियल गाड़ी होती है जिनका प्लेट कॉमर्शियल यानी कि येलो प्लेट होता है, वो गाड़ी जो कि है आप भाड़े पर लेकर जा सकते हैं। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट के अंदर और इंटर डिस्ट्रिक्ट दोनों आप जो कि है वो कर सकते हैं। तो ये कुल जो कि है वो 9.9 यहाँ पर जो कि है वो बिंदु दिए गए हैं। 9 बिंदुओं के अनुरूप सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि कौन कौन सी चीज़ें बदलेंगी, कौन कौन सी चीज़ें जो कि है वो 18 मई 2020 के बाद से खुलेंगी, यानी कि यह जो चीज़ें वो लागू हो गई है। लोग बहुत लोग देख रहे हैं, सभी का हम स्वागत कर रहे हैं। अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल आप सवाल पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आगे आप देखेंगे, यहाँ पे आगे आपको नीचे एक गाइडलाइंस में दिख रहा होगा
कि हम आपको दोनों वर्जन भी दिखा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में आप अपनी इच्छा अनुसार किसी भी चीज़ों को पढ़कर समझ सकते हैं। आगे की बात करें यहाँ पर हम देखिए नीचे, तो नीचे में एक कुछ पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को हम अगर बताएं तो यहाँ पर आप देखें, ऑल एक्टिविटीज परमिटेड प्रायर टू दिस ऑर्डर शैल कंटिन्यू टू बी परमिटेड। मतलब कि इससे पहले, इस आदेश से पहले अनुमत सभी गतिविधियां जो चल रही थी वो अपने यथा अनुसार चलेंगी। क्या क्या चल रही थी एक बार दोबारा हम आपको दोहरा देते हैं। एग्रीकल्चर एंड रिटेल एक्टिविटीज़, यानी कि कृषि और संबंधित गतिविधियां चल रही थी वो चलेंगी। दूसरे, मूवमेंट ऑफ गुड्स इसेंशियल नॉन इसेंशियल, माल की आवाजाही बिल्कुल जो चल रही थी, कुछ सामान आने जाने वो भी चल रहा है, बिल्कुल चलेंगे। शॉप्स सेलिंग एसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन, ग्रोसरी, फूड रिलेटेड आइटम्स, स्कूल टेक्स्ट बुक्स, एग्रीकल्चर मशीनरीज, आवश्यक सामान जैसे दवाई, किराने और सामान, खाद्य सामग्री बेचने वाली दुकानें, स्कूल की पाठ्य पुस्तकें सभी जो कि वो चल रही थी बिल्कुल। पब्लिक यूटिलिटी, सार्वजनिक उपयोगिता आदि वो भी चल रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि है वो कंस्ट्रक्शन का निर्माण जो चल रहा था। ई कॉमर्स, बिल्कुल यहाँ पे जो हमने बात कही, ई कॉमर्स शुरू में यानी कि इससे पहले 8 से पहले केवल आवश्यक सामानों की ही डिलीवरी कर रही थी, यानी कि जो ग्रोसरी सामानों की ही डिलीवरी कर रही थी। अब जो कि है वो दोनों बेसिस पे जो कि है वो आपको मिलेगा, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों जो कि है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप उसे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। और बात करें तो 7वें नंबर पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो चल रहा था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वो भी चलेंगी। हेल्थ सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं जितनी भी थी सारी चलेंगी। हॉस्पिटल, नर्सेस, होम क्लिनिक सारी चलेंगी। फाइनेंशियल सेक्टर, जो बैंक जितने खुले हुए थे, एटीएम खुले हुए थे, यथा संभव अपने समय के अनुसार इंश्योरेंस कंपनियां चलेंगी। सोशल सेक्टर्स, चिल्ड्रेन होम ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल ये अपने स्तर पे बिल्कुल चलेंगे। ऑनलाइन टीचिंग, डिस्टेंस लर्निंग, विभिन्न विभिन्न एप्लीकेशंस के माध्यम से कुछ स्कूलों ने भी जो कि है विभिन्न विभिन्न माध्यमों से अपने बच्चों को और लोगों को पढ़ा रहे थे, सारे चल रहेंगे। 12वें की बात करें तो मनरेगा चलेंगी बिल्कुल। और 13वें सिलेक्टेड कॉमर्शियल एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट, कुछ जो कि है वो निजी और सरकारी क्षेत्र था, कॉल सेंटर जैसे गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरीके से चल रही थी वो बिल्कुल चलेंगी। तो ये जो कि है वो 2 भाग में नोटिस जो कि है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो कि है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। आप अपनी यथासंभव से पढ़कर समझ सकते हैं। तो ये जो कि है वो पूरी रिपोर्ट है जो अभी तुरंत जो कि आई है झारखंड सरकार के माध्यम से 18/5/2020 के बाद से जो कि चीज़ें पूरी तरीके से चालू हो जाएंगी। डीडीओ ऑफिस खुलेगा क्या? डीडीओ ऑफिस बिल्कुल अभी जो कि है सरकारी जितने भी कार्यालय हैं वो सरकारी कार्यालय खुल रहे हैं। हालांकि कुछ ना कुछ जितने भी कार्यालय है उसमें सीमित अवधि में जो कि है वो काम हो रही है। तो ये पूरा अपडेट हमने लगातार आपको बताया। कुछ सवाल जो कि अगर आपके पास है तो फटाफट आप सवाल हमें बताएं, हम सवाल भी जल्दी जल्दी ले लेंगे। और यहाँ पे सभी लोग जो कि जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोगों का हम बिल्कुल स्वागत भी कर रहे हैं क्योंकि जी बिल्कुल सरकार की नीतियों के अनुसार ही हम आपको ये पूरी ये गाइडलाइंस आप देख रहे हैं। अगर आप इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के दौरान बाद जो कि है वो डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक दे देंगे। ये जो कि है वो अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको दे रहे हैं, प्रेस रिलीज, और ये यहाँ पे जो कि जारी की गई है यहाँ पर उसी का एक चित्रण हमारे साइड में आप देख रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाई बिल्कुल दे रहा है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और जिस तरीके से लोग पूछ भी रहे थे कि सर झारखंड में क्या केंद्र के जो नियम है वो नियमों का पालन होगा या फिर अलग से जो कि है वो गाइडलाइन जारी होगी, सभी का सवालों का जवाब हम बिल्कुल अभी दे रहे हैं आपको कि अलग से गाइडलाइंस झारखंड के लिए जारी कर दी गई है। झारखंड में ये जो बिंदुओं दी गई हैं जो साइड में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बिंदुओं काम करेंगी। यहाँ पर अलग से जो कि है वो 9 पॉइंट झारखंड सरकार ने यहाँ पे दे दिए हैं। केंद्र सरकार के अलावा इन्हीं चीज़ों को झारखंड में
खोला जाएगा। फिर से हम एक बार जल्दी से आपको लगातार बता दें, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ खुलेंगी, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ खुलेंगे, गोडाउन खुलेंगे, आईटी के काम जितने और बुक्स है, स्टेशनरी है वो खुलेंगे, टेलीकॉम आइडिया या फिर जितने भी सिम के कंपनीज के स्टोर्स है वो खुलेंगे, सर्विस सेंटर मोबाइल के खुलेंगे, वॉचेस, कंज्यूमर्स, टीवी, कंप्यूटर्स, रेफ्रिजरेटर, कूलर्स खुलेंगे। लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अलग खुलेंगे, यानी कि जितने भी नगर निगम क्षेत्र है वहाँ नहीं खुलेंगे, यानी कि चास में जो कि है वो नहीं खुलेंगे। प्राइवेट ऑफिसेस, ई कॉमर्स, बोथ एसेंशियल नॉन एसेंशियल। 8वां में है रिटेल लिक्विड शॉप, जो कि है वो दारू दुकान, जो कि बिल्कुल खुलेंगे। 9वां में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ टैक्सीज ऑन हायर, भाड़े पर गाड़ी लेकर आप चला सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं, घूमना का नहीं है। तो चलिए, तो लगातार हम आपको जानकारी दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग हमारे साथ इस लाइव में जुड़ने के लिए, और आशा करते हैं कि चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। अगर कोई त्रुटि हुई हो आपको समझने में, तो आप इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद अगर आप देख भी रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछें, वहाँ हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद।